हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर मोहल्ले, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर एक लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, बस ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आज सक्सेस पंच। हम प्रतिदिन शाम 7 बजे मिलेंगे। आज से सेशन स्टार्ट हो रही है करंट अफेयर की। आज हम करंट अफेयर की सबसे हॉट टॉपिक और जो इस साल और अगले साल तक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसको डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है G20। आई होप आप सभी अवेयर होंगे G20 से, क्योंकि इस बार का जो G20 समिट का अध्यक्षता कर रहा है वो भारत कर रही है। अरे हमारे लिए प्राइड मूवमेंट है कि SCO का भी हम सबमिट कर रहे हैं, G20 का भी सबमिट कर रहे हैं। तो इस बार का जो हमारा भारत की जो एक विश्व गुरु वाली विजन है, वो इस बार दिखाने की मौका है हमारे पास है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन G20 का। व्हाट डू मीन बाय G20? तो G20 की जो स्थापना हुई थी, G20 की स्थापना 1999 ईस्वी में फिनेंशियल क्राइसिस को टैकल करने के लिए, जो आपका वित्तीय आपदा है, संकट है, इससे निपटने के लिए स्थापना की गई थी। जो 1990 के दशक में आपने अगर देखा होगा तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो पूरी दुनिया में आई, उसी क्राइसिस से निपटने के लिए जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, जो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, ये एक समिट, एक मंच बनाने की कोशिश की जहाँ से ये जो आने वाली वित्तीय संकट है उससे निपटा जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1999 में एक मंच बनाया गया, आर्थिक मंच बनाया गया, जिसे G20 कहा गया। शुरुआत के वर्षों में यह मंच केवल जो सेंट्रल बैंकों का गवर्नर होते हैं और जो आपका वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका मंच था 1999 से लेकर के 2008 तक। 1999 से लेकर 2008 तक यह मंच केवल किसके लिए था? तो सेंट्रल बैंकों के जो गवर्नर होता है और उस राज्य का, उस देश की जो वित्त मंत्री है, उसका मंच था। 2007-8 में अगर आपको ध्यान होगा तो आपने देखा होगा फिर से वित्तीय संकट यूरोपीय देशों में देखने को मिला, जो कैपिटलिस्ट कंट्री वहां पे देखने को मिला। इसी वित्तीय संकट से निपटने के लिए 2008 में अमेरिका के द्वारा 2008 में USA के द्वारा इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्षों का मीटिंग होता है, जहां पे हेड ऑफ स्टेट पार्टिसिपेट करना है। तो ये आपका पहला मीटिंग रहा G20 का, जो हेड ऑफ स्टेट का मीटिंग है। इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? हेड ऑफ स्टेट कर रहा है, राष्ट्र अध्यक्ष कर रहे हैं। तो ये प्रथम बार ऐसा हुआ जहां पर राष्ट्र अध्यक्षों को बुलाया गया अमेरिका के द्वारा 2008 ईस्वी में। 2009 में ब्रिटेन के द्वारा इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया, राष्ट्र अध्यक्षों का मीटिंग था। 2009 में पुनः सितंबर में अमेरिका के द्वारा बुलाया गया। तो देखोगे शुरुआत के वर्षों में जो G20 है वो किन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? कैपिटलिस्ट कंट्रियों के द्वारा, क्योंकि ये जो मेन संकट यहाँ पे आई हुई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, उस क्राइसिस से निपटना था मेन उद्देश्य इसका। अभी वर्तमान में अगर देखोगे तो G20 में जो शामिल देश हैं वो कौन सा देश शामिल है? तो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20। ये 20 देशों का समूह है, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है इस समिट में, इस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वर्तमान में इस ऑर्गेनाइजेशन की G20 की अगर हिस्ट्री हल्का देख ले, समिट की, तो उसका स्थापना जो है, एस्टैब्लिश्ड है, वो 1999 में किया गया। इस मीटिंग का जो फर्स्ट आपका हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई, फर्स्ट जो हेड ऑफ स्टेट की जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग 2008 ईस्वी में USA के द्वारा बुलाया गया। ये G20 का फर्स्ट मीटिंग था। इट वाज द फर्स्ट मीटिंग
ये G20 की फर्स्ट मीटिंग थी। वर्तमान में अगर G20 की कुछ चीज़ों को अगर देखें तो वर्तमान में G20 पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा अगर देखोगे तो जो वर्ल्ड ट्रेड है का 75% ये देशों के द्वारा किया जाता है। जो वैश्विक व्यापार है, इस वैश्विक व्यापार का 75% जो व्यापार है वो इन 20 कंट्रियों के द्वारा, जो G20 जो नेशंस है उस नेशंस के द्वारा किया जाता है। एवं जो ग्लोबल जीडीपी है, जो वर्ल्ड जीडीपी है, वर्ल्ड जीडीपी का अराउंड 80% जो है वो जीडीपी इन 20 कंट्रियों के पास है, इन समूहों के पास है। तो आप देख सकते हो कि अगर इन डेटा के हिसाब से अगर देख सकते हो कि वर्तमान में ये जो कंट्री है, ये आप राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से कितना महत्वपूर्ण कंट्री है, जहाँ पे पूरी दुनिया का 60% पॉपुलेशन निवास कर रहा है, 75% वर्ल्ड ट्रेड यहाँ से हो रहा है और 80% दुनिया की जो जीडीपी है वो अपने पास रखा हुआ है। अगर मैं इसका और कुछ बेसिक चीज़ें की अगर बात करूँ तो अगर आप देखोगे तो इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है वर्तमान में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बुलाई जाती है ये ईयरली बेसिस पे बुलाया जाता है, हर साल ये रोटेट करता है, इसका मीटिंग जो होती है हर साल रोटेट करता है, इसका समिट देशों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन देशों के बीच में किया जाता है। और इसका जो वर्तमान में हेड क्वार्टर है ये कहीं पे नहीं है, हेड क्वार्टर उसी देश में होता है जो देश इसको ऑर्गेनाइज करता है, संस्था को होस्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन को उसी देश में होता है। दूसरा देखोगे तो वो जो होता है ईयरली बेसिस पे मीटिंग को बुलाया जाता है, ईयरली मीटिंग होती है ये। चलो, इसका कुछ और बेसिक जो वर्तमान 2023 की जो समिट है उस 2023 की जो समिट है G20, इसका जो होस्ट नेशन है वो भारत है इस बार का। होस्ट नेशन जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ऑर्गेनाइज करने वाले देश कौन सी है? भारत है इस बार की। ये कैमी मीटिंग है, तो अगर आप इसका संस्करण देखोगे जो आपका मीटिंग की तो 18 है, 18वीं मीटिंग है। ये भारत में जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इस मीटिंग को। और इसका जो अभी जो भारत में होनी है टोटल लगभग 200 मीटिंग होना है भारत में। तो जो भारत की अलग अलग 50 शहरों में होना है, जो भारत के अलग अलग 50 शहरों में होना है। टोटल मीटिंग कितना होनी है? 200 मीटिंग होना है, जो भारत की अलग अलग 50 शहरों में होना है। जो भारत की हेड ऑफ स्टेट की जो मीटिंग होगी, स्टेट की जो मीटिंग होगी ये 9 से 10 सितंबर 2023 को 2023 को संपन्न होना है। ये कहाँ पे होना है और इसका जो चेयर करेंगे, इस प्रतिनिधित्व करेंगे, कौन करेंगे चेयर? तो ये जो मीटिंग का चेयर किया जाएगा वो पीएम के द्वारा किया जाएंगे, पीएम जो हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्थान कहाँ पे होंगे जहाँ पे होना है? तो ये जो स्थान है वो स्थान जो है वो प्रगति मैदान है दिल्ली में। प्रगति मैदान दिल्ली में होना है। तो ये जो होस्ट है भारत जो कर रही है 2023 की सबमिट कर रहा है वो इंडिया में होना है, होस्ट कंट्री भारत है। वो आपका 18वीं संस्करण है। 200 मीटिंग भारत में होना है, जो भारत के विभिन्न 50 शहरों में होना है। और ये जो हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होनी है वो दिल्ली प्रगति मैदान में 9-10 सितंबर को होना है, जिसका चेयर किया जाएगा, जो इसका अध्यक्षता किया जाएगा वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। इसका जो पहला शेरपा का मीटिंग हुआ, जो फर्स्ट शेरपा मीटिंग जो हुआ है इसका, उदयपुर में किया गया है। कब हुआ है? आपका 4 दिसंबर को हुआ है, 4 दिसंबर 2022 को।
क्योंकि ये जो मीटिंग होती है साल भर के लिए, इस संस्था को मीटिंग को जो जो कंट्री होस्ट करते हैं उन्हीं कंट्री को दिया जाता है इस साल भर की पूरी जिम्मा। और ये जो भारत इस G20 को संभाल रहे हैं, वो जो भारत को सदस्यता मिला है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक ये भारत के पास है। ये भारत के पास अध्यक्षता का जो जिम्मेदारी है 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक जिस समिट की अध्यक्षता जो है भारत सरकार करेंगे, जिसमें लगभग 200 मीटिंग होना है, 50 शहरों में होनी है। अगर मैं इस बार का अगर थीम की बात करूं तो इस बार का जो थीम है भारत सरकार की, वो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। थीम कौन सी है? वसुधैव कुटुंबकम है। 2023 की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंबकम वैसे इसी का इंग्लिश में वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर है। वो जो लिया गया क्वेश्चन यहाँ से भी आती है कि कहाँ से लिया गया है, तो हमारा उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद है? तो महाउपनिषद है। तो ये जो लिया गया है महाउपनिषद से लिया गया है। और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है। और ये भारत सरकार की विजन रहा है जो पूरी दुनिया को प्रतिनिधित्व करती है कि पूरा जो दुनिया है हमारे एक परिवार है। और थीम भी इस बार की वही है, वन अर्थ, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, एक फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये थीम इस बार की। इस बार का हमारा लोगो है, ये लोगो अगर आप देखेंगे तो G20 है, आपका कमल का फूल है और इसके ऊपर आपका प्लैनेट से पृथ्वी है। क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकता है, आती है, क्योंकि इसको लेकर के एक डिबेट था शुरुआत जब ये लोगों को अपनाया गया तो इस लोगों को लेकर के विवादित था भारत में कि एक कमल का फूल को रखा गया है। लेकिन ये कमल का फूल जो रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने हैं? 3 हैं और एक यहाँ पे, मतलब टोटल 7 पंखुड़ियाँ हैं। और ये पंखुड़ियाँ रिप्रेजेंट करता है 7 कंटिनेंट को, 7 महादेशों को जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो ये हमारा जो कमल का फूल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये 7 महाद्वीपों को, जो महादेश है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा इस बार का लोगो रहा है। चलो जी, अगर अभी आप देखोगे तो इसमें एक ट्रोइका नेशंस होता है कि ट्रोइका नेशन कहा जाता है, जो टॉप 3 नेशंस होता है G20 ऑर्गेनाइजेशंस का, उन 3 देशों के समूह को ट्रोइका कहा जाता है। और इस बार की जो ट्रोइका 2023 की, ये 2023 की जो ट्रोइका नेशन है वो भारत है। क्योंकि ट्रोइका जो बनता है 3 से मिलकर के बनता है। आपका लास्ट होस्ट नेशन, करेंट होस्ट नेशन जो वर्तमान में इसको होस्ट कर रही है, और जो आपका नेक्स्ट जो अगला साल फ्यूचर में करेंगे, ये करेंगे। लास्ट में अगर आप देखोगे तो जो लास्ट जो होस्ट नेशन है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हुई थी? ये हुआ था आपका बाली में। इंडोनेशिया में ये बाली में संपन्न हुआ था। इंडोनेशिया बाली में ये संपन्न हुआ। ये अगर आप देखोगे तो ये G20 का 17 संकलन था। करंट इंडिया में होना है 2023 वाली। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली प्रगति मैदान। कैमा है आपका 18 है, 8वां सेशन से। और जो नेक्स्ट साल होना है वो ब्राजील में होना है। ये आपका कैमा होंगे, ये आपका 19वां सेशन से होगा G20 का। तो ये जो 3 देशों के जो आपका टॉप 3 नेशंस है, होस्ट नेशन है, उन 3 देशों के समूह को क्या कहा जाता है? ट्रोइका कहा जाता है। ट्रोइका नेशन में शामिल कौन से 2023 में? तो आपका इंडोनेशिया है, भारत है और ब्राजील शामिल है। अगर क्वेश्चन आता है कि 2022 की ट्रोइका नेशन में कौन शामिल है, तो 2022 की जो ट्रोइका नेशन है, 2022 की जो ट्रोइका नेशन है, इसमें शामिल है आपका इटली, इंडोनेशिया और इंडिया। क्योंकि 2021 में जो होस्ट किया था इटली, रोम में हुआ था। 2022 इंडोनेशिया और 23 भारत कर रही है। अगर आप देखोगे तो 2021 में जो होस्ट करना था वो भारत को करना था एज पर नॉर्म्स।
लेकिन भारत की जो आज़ादी के 75वें वर्ष मना रहे थे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बायलैटरल रिलेशंस को प्रयोग करते हुए, जो आपका बायलैटरल रिलेशंस है इटली के साथ, उसका प्रयोग करते हुए इटली से रिक्वेस्ट किया गया और बोला गया कि भाई साहब आप 2023 की जो सेशन है, 2022 की जो सेशन है, वो आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए और 21 वाले, अब सॉरी, आप 21 का आप कर लीजिए और 22 में मुझे दे दीजिए, क्योंकि 21 में भारत को करना था, 22 में इटली को करना था। तो ये बायलैटरल रिलेशन को प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने इटली को 2021 की जो G20 सेशन है उनको ट्रांसफर किया गया और ये माने भी कि ठीक है 2021 का हम कर लेंगे, 22 का आप कर लीजिएगा। 2022 को वापस भारत को दिया गया, लेकिन 2022 को भी भारत सरकार ने इंडोनेशिया के साथ एक्सचेंज कर लिया गया और 2023 के लिए भारत सरकार ने किया और 2022 का इंडोनेशिया को दे दिया गया कि 2022 का जो G20 नेशंस है, जो समिट है, उस समिट को आप होस्ट कर लीजिए। इसके पीछे कारण ये भी बताया गया कि भाई साहब आप 2023 में एशियान का समिट भी करोगे, क्योंकि 2023 का जो एशियान समिट होना है वो इंडोनेशिया होस्ट कर रही है। तो इस वजह से एक हो गया, तो इंडोनेशिया को 2022 का समिट दे दिया गया और भारत सरकार ने 2023 को अपने पास रखा, जबकि ये भारत को करना कब था, 2021 को ही करना था, लेकिन उन्होंने 2021 को इटली को दिया गया, 22 में भारत सरकार को मिला, फिर एक्सचेंज करके इंडोनेशिया को दे दिए और 23 में भारत आकर के होस्ट अभी कर रहा है। तो इंडिया जो होस्ट कर रही है 2023 में है और ये आपका 18 है। चलो जी, इसके अलावा अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये जहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है G20 का क्वेश्चन देखते हैं, जो एग्जाम में जनरली दिखता भी है और दिखे हुए हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन आपके हैं, पहला कि ये जो 20 कंट्री है, पहले का आप देख लेते हैं कि टोटल जो 20 कंट्री और इस बार का जो एक यूरोपियन यूनियन और बाकी भारत सरकार ने 7 कंट्रियों को एज ए गेस्ट कंट्री भी बुलाया है, जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये टोटल आप देखोगे G20 में शामिल कंट्री है, जिसमें आपका कनाडा है, USA है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, रसिया, टर्की, इंडिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया। ये टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 20 कंट्री है जो G20 का पार्ट हैं। ये जिसको हमने रेड कर सके, ये G20 का आपका G20 नेशंस है ये। नेशन और ये आपका एक यूरोपियन यूनियन है, एक यूरोपियन यूनियन है। ये टोटल 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन G20 में शामिल है, जिसमें कनाडा, USA, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड जापान शामिल है। और भारत सरकार के द्वारा जो गेस्ट कंट्री बुलाया गया है, आतिथ्य कंट्री, वो 7 है। ये आतिथ्य कंट्री है। अतिथि देश 7 हैं, जिनको भारत सरकार 9-10 सितंबर 2023 को बुला रही है। ये 7 कंट्री हैं आपका वियतनाम, सिंगापुर, गुआना, संगाई, सेनेगल, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्पेन, जो 2023 में बुलाया जाएगा इन कंट्रियों को भारत में। चलो जी, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन कौन सी है? पहला, आशा है कि आप सबको पता होंगे कि G20 की स्थापना कब हुई है। G20 की स्थापना 1999 ईस्वी में किया गया है और 2008 में पहला मीटिंग इसका हेड ऑफ स्टेट का, क्योंकि शुरुआत के वर्ष में जो बुलाया जा रहा है गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक, एंड फाइनेंस मिनिस्टर होते थे इसमें शामिल। मिनिस्टर शामिल होते थे। 2008 से प्रथम बार 2008 में इन कंट्रियों को हेड ऑफ स्टेट को
बुलाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल होंगे। तो शुरुआत के वर्षों में 2019 से 1999 से लेकर के 2008 तक ये जो समिट थी, ये किसका समिट था? गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक, जो आपका केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का, और उस देश की जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्रियों का समिट था। 2008 में प्रथम बार उस देश के राष्ट्र अध्यक्षों को बुलाया गया और मीटिंग करवाया गया। ये पहला मीटिंग अमेरिका के द्वारा थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आई होप आपको पता होंगे, बता चुका हूँ। ये जो पहला मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, वो पहला मीटिंग यूएसए में हुआ। कहाँ पे हुआ? यूएसए के द्वारा। कब? 2008 में। कहाँ पे? वाशिंगटन में। वाशिंगटन डीसी में। और जो सेकेंड मीटिंग हुआ 2009 में, वो ब्रिटेन में हुआ, लंदन में। कनाडा के द्वारा जो होस्ट किया गया, ये फोर्थ मीटिंग था। ये जो हुआ आपका 2010 में। कि 2009 में 2 मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। पहला आपका लंदन में, सेकेंड आपका यूएसए में, थर्ड। और जो फ्रांस में जो मीटिंग हुई है, ये आपका 6th मीटिंग, 6ठी है। ये सारे ध्यान में रखोगे। अब 5वां मीटिंग जो हुआ था बीच में, अगर आप देखोगे 4th है, तो 5th जो हुआ था साउथ कोरिया में हुआ था। 5th मीटिंग है वो साउथ कोरिया में हुआ था। तो क्वेश्चन क्या था? G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो जो पहला मीटिंग हुआ है यूएसए में हुआ है, सेकेंड मीटिंग ब्रिटेन में हुआ है, लंदन में हुआ है, तीसरा मीटिंग भी यूएसए के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया, चौथा मीटिंग कनाडा में हुआ है, पांचवा मीटिंग आपका साउथ कोरिया में है, और छठा मीटिंग आपका फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि G20 की अध्यक्षता, G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? G20 के G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित है। चलो जी, अभी हमने देखे कि ट्रोइका 3 देशों के मिलकर के बनता है, लास्ट, करेंट और फ्यूचर, जहाँ पे बोल रहा है वर्तमान, अतीत और भविष्य के जो मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित है। सही है। दूसरा, G20 का एक अस्थायी सचिवालय, अभी हमने बता चुका है, इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होता है, तो गलत है। 2015 में G20 की अध्यक्षता चीन के द्वारा किया गया, गलत है। 2015 में चीन के द्वारा अध्यक्षता इसका नहीं किया गया, 2015 में टर्की के द्वारा था। चीन के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया वो 2016 में थी। चीन के द्वारा G20 समिट का जो 2016 समिट हुआ था, ये 16 के समिट चाइना किया था, और 2015 का जो था वो तुर्की के द्वारा किया गया था। 2015 में G20 की जो अध्यक्षता है चीन नहीं, तुर्की के द्वारा किया गया, ध्यान में रखोगे इस चीज़ को। और चीन के द्वारा कब किया गया था? 16 में किया गया। G20 प्रेसिडेंटी हर 2 साल में बुलाया जाता है। अभी हमने बता चुका था कि ये जो बुलाया जाता है प्रत्येक वर्ष बुलाया जाता है, 2 साल में नहीं होती है, ये प्रत्येक वर्ष बुलाया जाता है, हर एक वर्ष होता है। तो ईयरली मीटिंग होती है इसका, ना कि 2 वर्षों में बुलाया जाता है। तो जो सही आंसर है आपका फर्स्ट वाला ही सही आंसर है। G20 की अध्यक्षता वर्तमान, तत्काल, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रोइका द्वारा समर्थित होता है। सही है। वो भी बता चुका हूँ कि वर्तमान साल का 2023 की ट्रोइका कौन है? 2023 की ट्रोइका इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि G20 2023 शिखर सम्मेलन का लोगो कहाँ से प्रेरित है? अभी हमने आपको लोगो दिखाया था, भारत की राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है। दूसरा क्वेश्चन आपका है रूस का राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है, फ्रांस की राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपने देखा होगा लोगों को, एक बार अगर आप एक बार और देख ले लोगो क्या है। अगर आप देखेंगे तो जो ये G20 का जो लोगो है वो भारत की तिरंगा से प्रेरित है। केसरिया है, ग्रीन है और वाइट है।
ये तो अगर देखोगे तो ये जो लोगो है किससे प्रेरित है? भारत के से प्रेरित है। भारत का जो तिरंगा है, केसरिया है, ग्रीन है, जो हमारे तिरंगा के भाग हैं, और बीच में आपका व्हाइट है, सफ़ेद है। तो किससे प्रेरित है? आपके भारत के तिरंगा। तो सही आंसर कौन सी होगी? आपकी सही आंसर है वो भारत की राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है, ना कि रूस की ध्वज से, ना ही आपका फ्रांस की ध्वज से, और इनमें से कोई नहीं। गलत है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न है 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी कथन सही नहीं है? ध्यान में रखेंगे। नहीं क्वेश्चन पूछा है तो इस चीज़ को आपके टर्म्स को ध्यान में रखेंगे। G20 की बैठकों में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। चलो जी। दूसरा, G20 अर्थव्यवस्था सकल विश्व उत्पादन जो वर्ल्ड जीडीपी है, इसका मतलब वर्ल्ड जीडीपी जो है का लगभग 80% है। G20 अर्थव्यवस्था विश्व व्यापार जो वर्ल्ड ट्रेड है, इसका मतलब है वर्ल्ड ट्रेड है, उसका 75% है। तीसरा, G20 अर्थव्यवस्था में दुनिया की लगभग 40% आबादी है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और इसका 40% है। मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि G20 जो है ये पूरी दुनिया की, अगर आप देखोगे तो हमने भी बता चुका हूँ कि जो G20 है, ये G20 पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो विश्व जनसंख्या है उसका 60% है इन कंट्रियों के पास है। ये 20 कंट्रियों के पास है। अगर आप देखोगे तो जो वर्ल्ड जीडीपी है उसका 80% है, एवं जो वर्ल्ड ट्रेड है उसका 75%। आप देख लेंगे इसमें गलत कहाँ पे है। क्या कर रहा है कि G20 जो है इसके 2% सही है, वाक्य सही है कि जो यूरोपीय संघ के आपका जो यूरोपीय संघ है इसका प्रतिनिधित्व जो करता है यूरोपीय जो आयोग है उसके द्वारा, और यूरोपीय जो सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा वर्तमान में किया जाता है। G20 अर्थव्यवस्था जो सकल उत्पादन जीडीपी का लगभग 80% सही है, अभी हमने बता चुका हूँ। G20 अर्थव्यवस्था विश्व व्यापार का लगभग 75% सही है, और G20 अर्थव्यवस्था में दुनिया की लगभग 40% है, वो गलत है। कितना है? अभी आपने देखा है 60% है। तो जो G20 अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करती है। वो वर्तमान की वन ऑफ द लार्जेस्ट संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आशा करता हूँ कि G20 की जो मेजर्स क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आया होगा, और इसका नेक्स्ट सीरीज लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे आपको 7 बजे कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।